नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार में विधानसभा चुनाव है 2025 का और इस पर जदयू ने अपनी कमर कस ली है और तमाम विपक्ष के ऐसे दोषारोपण को, तमाम ऐसे विपक्ष के आरोप को खारिज करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। जी हां, मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि आज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता अंजुम आरा और अनुप्रिया पटेल के साथ प्रेस वार्ता किया जाता है और विपक्ष से प्रतिदिन 5 सवाल पूछे जाने की ये योजना बनाई गई है जनता दल यूनाइटेड से। अब 5 सवाल क्या होगा विपक्ष से, जरा आप सबसे पहले अंजुम आरा को सुनिए, उसके बाद अनुप्रिया पटेल को सुनाएंगे कि क्या नीतीश कुमार की जो गतिविधि रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, इसको भी आपको समझना होगा। अंजुम आरा को सुनिए क्या कुछ कह रही है। प्रत्येक दिन आप लोगों के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल से 5 सवाल पूछेंगे, जिसकी शुरुआत मैं आज से कर रही हूं। 1990 से लेकर के 2005 तक आरजेडी ने अपने शासन काल के दौरान महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का वो अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है समानता का, उसके लिए और महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या काम किए, हमारा 5 सवाल रहेगा। तो आज का पहला सवाल हमारा राष्ट्रीय जनता दल से है और हम पूछेंगे और हमें पूरा उम्मीद मैं करती हूं कि राजद इन सवालों का जरूर जवाब देगी। पहला कि जब 2006 में श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरू की, तब लड़कियों की स्कूल जाने की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। आरजेडी के शासनकाल में बेटियों को शिक्षित करने के लिए ऐसा पहल क्यों नहीं किया गया, उनकी क्या मंशा थी? राष्ट्रीय जनता दल हमारे दूसरे सवाल का भी वो जवाब देना चाहिए उसे कि बिहार में बेटियों को हायर एजुकेशन को लेकर के कॉलेज की संख्या बढ़ाने, छात्राओं के लिए छात्रावास और अन्य सुविधाओं देने के लिए आरजेडी सरकार की क्या भूमिका थी? बालिकाओं को इंटर, तीसरा सवाल, बालिकाओं को इंटर या स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्थिक सहायता देकर, जो हमारी सरकार स्कॉलरशिप की राशि दे रही है, तो वैसी आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का विचार इनके शासनकाल में क्यों नहीं किया गया? चौथा हमारा सवाल है कि इनके शासनकाल में 1990 से 2005 में महिला अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता देने के लिए कोई योजना क्यों नहीं चलाई गई? क्या बिहार की बेटियां के अंदर वो सलाहियत नहीं थी कि वो जज बन सके, कलेक्टर बन सके, डिप्टी कलेक्टर बन सके, प्रशासनिक सेवा में जा सके? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने योजनाओं की शुरुआत करके उस विचार को ही ध्वस्त कर दिया। तो वो जवाब दे कि इस तरह की योजनाएं क्यों नहीं उन्होंने शुरू किया था। पांचवा और अंतिम सवाल, आज का ये अंतिम सवाल, आरजेडी के शासनकाल में जो 1990 से 2005 का रहा है, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाई गई? नर्सिंग और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना जैसे प्रयास आरजेडी के शासनकाल में क्यों नहीं किए गए? तो आज हमारा बेसिकली बिहार की बेटियों की शिक्षा, शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक माहौल जो बनाई हमारी सरकार ने, उसको लेकर के हमारा ये सवाल रहा है। हमें पूरा उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल हमारे इन 5 सवालों का क्रमवार जवाब जरूर देगी और कल फिर हम दूसरे विषय जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, हमारा ये आर्थिक इंपावरमेंट है, इन तमाम बिंदुओं पर एक बिंदु पे हमारा 5 सवाल रहेगा। तो 5 सवाल एवरीडे आज से हम लोगों ने शुरुआत किया है। प्रत्येक दिन राष्ट्रीय जनता दल से, विपक्ष से हम लोग प्रत्येक दिन 5 सवाल करेंगे महिलाओं के विषय को लेकर के, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, उनके शासन काल में को लेकर के। और तो आज से इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है। देखिए, बिहार के हमारे ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जब 2005 में बिहार की सत्ता बिहार की आवाम ने दिया था, और जो एक बिहार, एक अंधकार बिहार था, वो एक ऐसा बिहार उन्हें मिला था जो देश के ऊपर बोझ माना जाता था, अपराध के लिए जाना जाता था और बिहार की स्थिति अराजक बनी हुई थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वैसे अंधकार में बिहार को कोसा नहीं, बल्कि उन्होंने विकास की एक ऐसी रोशनी उन्होंने जलाई, एक ऐसा दिया जलाया, ना सिर्फ बिहार, पूरे बिहार को रोशन किया, बल्कि देश को भी बहुत सारे बिंदुओं पर मार्ग प्रशस्त किया। मॉडल स्टेट के रूप में वो स्थापित हुआ है। साथियों, आज जिस
महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आज आए हैं। यह विषय है कि महिलाओं की बदलती दिशा और उस बदलती रूपरेखा में को नजरअंदाज करती विपक्ष सत्ता की नशे में, सत्ता को प्राप्त करने की नशे में चूर, काले चश्मे लगा करके के महिलाओं के सशक्तिकरण को नजरअंदाज करके अन्य बातों का जिस तरह से वह आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसका जवाब के साथ में उनसे कई सवाल आज महिला प्रवक्ताएं जनता दल यूनाइटेड की बिहार की उन तमाम बेटियों और महिलाओं के बिहाफ में सवाल पूछेंगे। और इस आज के प्रेस वार्ता के थ्रू एक सीरीज होगा जिस दिन हर चार दिन तक हम सवाल पूछेंगे आरजेडी से और जवाब भी उनको देना होगा। आज बिहार के तमाम राजनेता ने अपनी पटकथा लिखी है उस विश्वविद्यालय से बिना रिजर्वेशन के अलग अलग जिला से आई हुई लड़कियां जो पटना में हॉस्टल में आके रह रही हैं, 5 में से 3 पदों पे निर्भीक होकर चुनाव लड़ा और परचम भी लड़ाया। सर्वप्रथम उन बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आज सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री की सशक्तिकरण की जो पटकथा लिखी थी वो आज जाकर के वो एक तरह से एक रूप लेके रखा है। अरे विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने चश्मा लगा के रखा है, तो शायद वो बुझे हुए लालटेन लेकर के जो घूम रहे हैं कि शायद हमारा जो लालटेन है वो जगमगा जाए, वो नहीं जगमगाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से बदला है बिहार को, खासकर मैं बेटियों की बात करती। तो आपने सुना, अंजुम आरा ने साफ साफ कहा है विपक्ष के तेजस्वी यादव से कि तेजस्वी यादव जी पहले ये जवाब दे दे कि 2005 से पहले आज की जो स्थिति है महिलाओं की, लड़कियों की, जो विकास है, पोशाक योजना, साइकिल योजना या फिर ग्रेजुएशन के बाद जितने तरह के उनको सहायता राशि दी जाती है, वो कहाँ थी आपके समय में। इन तमाम चीज को लेकर के उन्होंने 5 सवाल आज के डेट में दागे हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष से तेजस्वी यादव या उसके प्रतिनिधि या सहयोगी क्या कुछ इस पर पलटवार कर पाते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।